गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन एनालिसिस कल के लिए और आने वाले समय के लिए कैसे हो सकता है। फोकस यहाँ होना चाहिए। 15 मिनट का सेशन रहेगा। आपको वीकली डेली टाइम फ्रेम से लेकर 10 मिनट का टाइम फ्रेम तक आपको पूरा समझाने वाला हूँ। डेटा, प्राइस सेक्शन और ऑप्शन चेन, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे हम देखूं तो यहाँ पे आपके सामने ये एक बड़ी बहुत खतरनाक वाली कैंडल बनी हुई है। ये आपको देख पा रहे हो साइज में, ठीक है। इसके अंदर ही क्या हो रहा है, बहुत सारे टाइम से हम जो है अपना प्राइस सेक्शन कर रहे हैं। अब क्या इसका ब्रेकआउट आने वाला है? डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। लेकिन देखो, ये जब रेड कैंडल बनी ना इस जगह पे, यानी कि कल से एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले, ठीक है, यहां पर प्रो ने 4% खरीदा, ठीक है। इस गिरावट में प्रो ने, यानी कि कल की बात कर रहा हूं मैं, कल इस गिरावट में इसने 4% खरीदा। क्या आपको लगता है कि मार्केट गिर रही है, वहां पे डीआईएस अच्छा खासा खरीद रहे हैं? लगभग 2% क्या है, कल डीआईएस ने खरीदा है, ठीक है। और प्रो ने कितना खरीदा है? 4%। और अपनी पोजीशन को कहां लेके गया है? 40% पे। मैंने आपको क्या बोला, डेटा को प्राइस सेक्शन के साथ देखोगे तब जाके आपको पूरा अंदर से समझ में आएगा, डीपली समझ में आएगा, ठीक है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस सेक्शन पे क्या दिखा रहा है, बहुत तगड़ी रेड कैंडल, ठीक है। इस रेड कैंडल में क्या हो रहा है भाई, सबको पैनिक ही हो रहा है ना, ठीक है। सबको लग रहा है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। अब इस जगह पे प्रो खरीद रहा है ना। अब दूसरी चीज, अब दूसरे दिन जो है कोई फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। आज अगर फॉलो अप सेलिंग आती, मुझे लगता है कि भाई आज फॉलो अप सेलिंग आ जाएगी तो मार्केट ना यहाँ पे एक पैनिक रेड कैंडल बना सकता है। मैंने कल भी आपको बोला था इट कैन बी फॉर्मेशन, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मेशन कल हो सकता है, लेकिन आज मार्केट ने कहा कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है। और वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करके 500 पे था, मैंने आपको पहले बोला, यहाँ से सपोर्ट ले लेगा और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। कहीं कोई टेंशन नहीं आई, बहुत ही स्मूथ डे था। अब क्या कल हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? संभावना कम दिख रही है। सिंपल बताऊं, देखो मार्केट ने क्या है, इसको थोड़ा सा जूम यूं करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ना, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ प्राइस सेक्शन क्या रह सकता है। ये ना कुछ इस टाइप से, ये यहाँ से ऐसे करके डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन रही है। सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन रही है। क्यों? क्योंकि इस रेड कैंडल पे प्रो ने खरीदना स्टार्ट कर दिया है। अब उसने ना बहुत बड़ा नहीं खरीदा भाई, 4% खरीदा है, लेकिन 4% बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर वो 7-8% खरीद देता तो मैं आपको बोल देता था कि हाँ भाई यहाँ से हो गया गेम सेट, ठीक है। लेकिन उसने खरीदा कितना? 4%। अब आज का आंकड़ा और देखते हैं, हो सकता है उसने 3-4% आज भी खरीदा, तो इसी लेवल पर उसने क्या करना, 7-8% खरीद लिया, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिंपल है, आज का डेटा शाम को आएगा 9:30 पे, उसको मिस मत करना। तो मार्केट ने क्या है, इस टाइप की डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनानी है, ठीक है। अब एक तो ये मैंने बता दिया ऐसे हो सकता है, दूसरा कैसे हो सकता है, ये नीचे गया, यहाँ से ऊपर आया, ये नेकलाइन, फिर नीचे, अब थोड़ा सा और नीचे जाए, मतलब कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे दे, कल एक्सपायरी को छोड़ के, हो सकता है कल ही दे, ठीक है। यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट कर दे, ठीक है। ऐसी डेट कैंडल बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा। सिंपल है। पैनिक क्रिएट करने के बाद दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल बना के फिर यहाँ से ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे पब्लिक फंसी हुई, मतलब पब्लिक को क्या है कि सबको पता है लेवल, ठीक है, कि 24,500, तो यहाँ पे ना ट्रैप किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि सर आप ना डेली ट्रैप बोले हो, मार्केट ट्रैप कर नहीं रहा, ठीक है भाई। ऐसा नहीं होता कि मैं आज बोलूंगा और कल मार्केट ऐसा ट्रैप कर देगा, ठीक है। इतना मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आसान नहीं होता। मार्केट को चलना है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे हम जिस दिन हम बोलेंगे उसी दिन ऐसे ही वो कर देगा, ठीक है। हाँ, बहुत हद तक जैसे हम प्राइस सेक्शन को ड्रॉ करते हैं, मार्केट वैसे ही कुछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके कुछ भी प्ले आउट करो मार्केट को, ठीक है। जैसे आज मैंने आपको सुबह टेलीग्राम पे क्या डाला था, 24,500 इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वहीं से मार्केट घूम सकती है, प्रॉपर वे में वहीं से घूमती हुई नजर आई, ठीक है। क्योंकि दबाव नहीं था सेलर्स का। मान के चलो कल ऐसे दबाव दिखता है, यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ सकता है, ठीक है। यहाँ के लिए आपको मेंटली रहना, और मार्केट किसके दर्शन कराएगा उस समय पे, आपको 24,300 के करा के फिर वापस जा सकता है, ठीक है। ये है वन पॉसिबिलिटी, नंबर 1, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्लियरली बताई दी थी, यहाँ से सीधा अभी ही घूम जाए, ठीक है। मतलब यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दे और नहीं दे, मतलब जो 500 है ना उसको ब्रेक ना करे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नहीं करे तो भाई नहीं भी करे, है ना। 3 बार हम टच कर चुके हैं ऑलरेडी, 4 बार और आया तो ये हो सकता है कि तोड़ी दे, हो सकता है ना भी तोड़े, ठीक है। तो हमें बस इसको देखना है कि इसको ब्रेक डाउन करता है या नहीं करता। एक बात ध्यान रखना, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होना, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिंपल इतना ध्यान रखो, क्योंकि डेटा कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। एफआईएस जो है वो बहुत हल्के हो चुके हैं ऑलरेडी, कहां पे आ चुके हैं, 16-15 पे आ चुके हैं, तो ये बहुत हल्की पोजीशन दिख रही है उनकी साइड से। आई थिंक 40 पे हैं, 14 पे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, डीएस जो है लगातार खरीद रहे हैं, प्रो भी खरीद रहा है, तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि डेटा ना स्ट्रांग है, डेटा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हम अच्छे लेवल पे हैं।
अगर भाई ये बोले कि सर एफआईएस और सेल कर सकते हैं, डेफिनेटली सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वर्स्ट से बता दूं, एफआईएस का जो बाइंग लेवल है जो मैंने फरवरी से निकाला है, ठीक है, कहाँ से निकाला है, 3 फरवरी से डेटा निकाला है मैंने, 3 फरवरी से लेके और 3 जून तक, ठीक है, 4 महीने का डेटा निकाला है इसका। क्योंकि यहाँ पे 3 फरवरी को क्या सिचुएशन थी, 3 फरवरी को भाई ये सिचुएशन थी कि यहाँ पे इसकी पोजीशन कहाँ पे थी, 10.5% पे, ठीक है, मिनिमम इस लेवल पे थी, ठीक है। 10.5% से 3 जून को क्या पोजीशन है, ऑलमोस्ट 14% के आसपास पोजीशन है, ठीक है। और इसका बाइंग लेवल आप देखोगे तो क्या है, 23,800, ठीक है, 23,800 का लेवल है, ठीक है। तो 23,800 का लेवल ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सबसे पहले, और उसके बाद 10% वहाँ पर भी पोजीशन थी, तो हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% की जगह और है जो यहाँ पे सेल करेगा, ठीक है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट बहुत हल्का है एफआईएस, और कभी भी यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकता है। अब ये नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ कल वो बाइंग स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, बस ये है कि हमें ये देखना है ये हल्के हैं, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं और प्रो भी एक्टिव है, तो कहीं भी हमें मार्केट के अंदर घबराना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ पैनिक नहीं करना, ठीक है। मार्केट नीचे जा सकती है पर पैनिक मत करना, सिंपल इतनी सी बात है। अब बात कर लेते हैं आज का प्राइस एक्शन कैसा रहा। तो आज के प्राइस एक्शन में मैंने आपको क्लियरली बोला था ये सपोर्ट है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये सुबह हमने 8:15 पे मार्केट ओपन होने से पहले मैंने ये चार्ट डाल दिया था आपके सामने कि भाई निफ्टी टेकिंग सपोर्ट है 24,500 लेवल, आफ्टर ब्रेकआउट 24,700 वी कैन सी अ गुड मूव, ठीक है। 7 टूटेगा 700 तभी एक बड़ा मूव आएगा, और ये हमने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया था आपके सामने, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये 1 घंटे का चार्ट था, ये मैंने आपके सामने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। और वहीं से आप देख पा रहे होगे, वहीं से मार्केट ने क्या करा, एक राउंड पूरा, मतलब वहीं से एक अपना सपोर्ट लेके पूरा घूमता हुआ नजर आया, ठीक है। 500 का ये लो बनाया और फिर यहाँ से ही ऊपर की साइड, और बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। तो कल भाई हमारे लिए सिंपल सी बात यहाँ पे आ रही है, जो मैं आपको बता भी रहा था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने ओपन करी, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ये देखो। तो हम एग्जैक्टली अभी हम ट्रेंड लाइन पे आके क्या है, रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन ही है, और जहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं देखो, है ना, ये देखो इस जगह पे, है ना। यहाँ पे पहले भी लिया था, कल भी लिया था, ठीक है। इससे पहले भी यहाँ लिया है हमने, है ना, रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब मल्टीपल टाइम्स ये क्या है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब बस ये 600 के अगर ऊपर क्लोज देता है, 650 के ऊपर थोड़ी देर के लिए भी टिक जाता है, तो मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है कल के लिए, ठीक है। कहाँ पे जा सकता है, पहला जो टारगेट होगा वो 750-800 तक रहेगा, ठीक है। कल के लिए हम लोग इतना ही सोचेंगे, 750-800 तक जाता है बहुत है, कल के लिए 800 पे बहुत तगड़ी वाली हो गई है, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मुझे नहीं लगता कल उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। नीचे की साइड आता है, क्योंकि नीचे भी भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो नीचे की साइड आ सकता है, 500 पे सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए इतना सा गेम है, अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर 800 के दर्शन होना ऑलमोस्ट तय हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे की साइड आता है तो 500 के दर्शन ऑलमोस्ट तय होंगे, ठीक है। तो ये है रेंज कल के लिए जो प्राइस एक्शन रहेगा उसके हिसाब से, और मैं डेटा जो है उसको भी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो भी हिसाब से भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा देख लेते हैं, सर डेटा के में क्या हो रहा है। ये आप देखो 600 पे क्या है, 1,11,00,000 का हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा हुआ है। इधर देखो तो 1,04,00,000 भाई 10 का लेवल है, इसी राजन से आप समझ में आ रहा है ना, ये मैंने देखी नहीं थी भाई। 600 को तोड़ने की पूरी कोशिश की है लेकिन नहीं तोड़ पाए, क्योंकि भाई पूरा 600 पे अच्छा खासा हुआ ही है, 1 करोड़ यहाँ पे है, 1 करोड़ यहाँ पे भाई बहुत तगड़ा हुआ है। 500 पे फिर 94 लाख है, तो ये भी भाई तगड़ा सपोर्ट है, इसको तोड़ता है तो ये भाई 500 पे और ज़्यादा हुआ ही, कल सुबह बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर की साइड देखो तो 700 पे 93 है, लेकिन और तगड़ा आपको 800 में मिल जाएगा 95, ठीक है। थोड़ा सा ही तगड़ा, ज़्यादा तगड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 800 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 700 भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों लेवल भी अच्छे खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं यार कल नहीं ज़्यादा बड़ा मूव इसमें एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट जो है कल एक्सपायरी पे बहुत बड़ा मूव देगा, क्योंकि 600 पे इतना अच्छा हुआ है ना, 1-1 करोड़ का हुआ है भाई, ठीक है। ऊपर भी नहीं है, आउट ऑफ द मनी पे जाके नहीं सेल कर रहे हैं, देखो 80 और ये हो गए 70, ठीक है। तो लगा लो आप 150 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। एट द मनी कितनी है, 150 रुपीज़ की है। ओपन होते से ही कल की अपनी हो जाएगी, मुझे लगता है ओपन 110 के आसपास होगी, ठीक है। 40-50 पॉइंट का देखे जाए सुबह ही आपको मिल जाएगा, रात में ही जिसने सेल किया होगा। तो देख लो, आपने सेल भी तो हैवी हुआ है, तो जिसने सेल किया होगा आई थिंक 40-50 पॉइंट उसको आराम से मिलेंगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात लग नहीं रही मुझे, ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ऐसी परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 600 जो है आपको परेशान करेगा, 24,600 ऊपर आपको सपोर्ट मिलेगा, नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा 24,500 तक। अगर ब्रेकडाउन रहता है तो नीचे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है।
ऊपर तोड़ने की कोशिश करेगा तो 700 और फिर 800, ठीक है, 700 का फिर 800 के दर्शन दिखा देगा, क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट आपको जो वो है वो तोड़ देगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना, ये अगर ये तोड़ेगा तो फिर 800 750 800 के बीच में हम जाके खड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये इसको जो है ना यू पैटर्न जो है पूरा कंप्लीट जो है करता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ ये, और फिर बगल में यहाँ पे एक कब्बेद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न भी बना सकता है। तो ये रजिस्टेंस है, सिंपल है, इसको ब्रेक, और यहाँ पे सपोर्ट है, यही है बस सिंपल, यही है जो कुछ है, यही है, इसके अंदर हमें टाइम स्पेंड करना है, इसके बाद ही हमें कहीं कुछ पता लगेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है सर कब पता लगेगा? 6 तारीख को भाई पॉलिसी आ रही है, आरबीआई पॉलिसी आ रही है, ठीक है, 0.25% के कट की सबको लग रहा है कि 0.25 तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर भाई गलती से गवर्नर साहब हमारे जो हैं उन्होंने 0.5% का कर दिया, ठीक है, काम, तो भैया फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर 0.5% दे दिया ना भाई, तो मतलब मार्केट जो है एक बड़ा मूव करते हुए दिखाई देंगे, वो फिर एफआईएस जो है उसके अंदर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट अपने आप ही लेना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से आपको एक बड़ा मूव ट्रिगर जैसे बोलते हैं ना हम लोग, भाई एक न्यूज़ का ट्रिगर चाहिए, तो वहाँ से एक न्यूज़ का ट्रिगर जो है मिल सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यही एक जो है, और इसको हम कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, पॉलिसी में क्या हुआ कैसे हुआ, परसों है, ठीक है, 6 जून को है, तो हम उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने क्या किया है आज पर्टिकुलरली, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले 3 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ये आपको मैं बार बार दिखाई रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न है, इसलिए हल्के में मत लेना, ठीक है। ये आपका जो सपोर्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, यहाँ पे है ना, ये आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, बार बार यहाँ पे आके हम टकरा रहे हैं और बार बार यहाँ पे आके हम फेल हो रहे हैं, ठीक है। यहीं पे हमने सपोर्ट लिया आज भी, ये प्यारा सा हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, इसको आप हल्के में मत लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद ना एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा, जब तक मान लो ये शांत है, ठीक है, जैसे एक बड़ा ट्रिगर मिलेगा ना, मुझे लगता है पॉलिसी का एक बड़ा ट्रिगर जो है बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली हो सकता है, तो ये जैसे ही मिलता है तो एक बड़ा मूव हम 58,000 तक जो है बैंक निफ्टी के अंदर सोच सकते हैं। 58,000 बहुत बड़ा अच्छा लेवल होता है, अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक हम जा सकते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। पर्टिकुलरली कल के लिए बात कर लेते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या रहेगा। तो ये जो है इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे है ना प्यारा सा डबल बटन बनना है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे डाली थी, सीधा उसने ऊपर की साइड दिया। अब यहाँ पे नेकलाइन, ठीक है सर, ये नेकलाइन का रेजिस्टेंस है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये नेकलाइन का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा, जैसे कि कल मान के चलो कल इसको तोड़ता है तो ये पूरा ऊपर तक जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, 56 और उसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कल यहाँ पे रहेगा, सिंपल है। मान के चलो नीचे आता है तो जैसे कि नीचे की साइड भी आ सकता है, और नीचे आता है तो ये क्या बनाएगा, ये ऐसे करके हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ सिचुएशन भी बना सकता है, तो नीचे आ सकता है यूँ करके फिर ऊपर, ठीक है। तो 55,500 पे नीचे सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, तो 55,500 ये हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस आपके पास यही लेवल है जहाँ पे खड़े हैं, सिर्फ 750 का ब्रेकआउट देता है मान के चलो, तो फिर अपना सीधा 56,000 तक आराम से जा सकता है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन एनालिसिस कंप्लीट दे दिया मैंने आपको। डेटा देखना चाहते हो तो डेटा भी दिखा देता हूँ, शाम को वीडियो आएगी, वैसे उसको भी मिस मत करना। ये देखो ये डेटा है, सिंपल है, मैंने आपको क्लियरली बताया 3% करीब जो है कल हमारे प्रो ने खरीदा था, ये चीज़ हमें पॉजिटिव है, मैंने 4% बोल दिया था, सॉरी भाई, ये 3% था, ठीक है। ये 45 से ऊपर निकल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कब निकलता है, आज निकलता है कल निकलता है, 45 से ऊपर निकल जाएगा तो समझ लो डेटा जो है पॉजिटिव और तगड़ा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 45 विद द मार्क होगा हमारे लिए, ठीक है। उधर से बात करूं तो देखो ये 70 के पास में बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है, थोड़ा और चला जाए ऊपर तो और अच्छी बात है, 80 के आसपास चला जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये भैया हल्के हो चुके हैं, 16 पे हैं बिल्कुल, ठीक है, 16 पे आ चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार थोड़ा और सेल कर दो, है ना, थोड़ा और सेल कर दो भाई, तुम आ जाओ कहाँ पे, 12 के आसपास आ जाओ, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। 12 के आसपास आ गए ना तो मतलब झंडे काट देगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। उसके बाद से फिर रिवर्सल होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। मेन जो टिकर रहेगा 6 जून को रहेगा, उसको हम लोग जरूर कवर करेंगे, कल के एक्सपायरी को पहले अच्छे समझेंगे और उसके बाद जो है 6 जून को देखेंगे, ठीक है। सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।